मैं अली अशरफ फातमी आज आप लोगों को TRE 4 के जो भी छात्र हैं और जिनका सब्जेक्ट सोशल स्टडी है, तो आज हम उनको विश्व का इतिहास पढ़ाने जा रहे हैं। और मुझे आपसे आशा और उम्मीद है कि अगर आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे हर रोज हिस्ट्री के कुछ टॉपिक को पढ़ाया जाएगा और उस टॉपिक के अकॉर्डिंग 110% जो क्वेश्चन है वह मतलब TRE 2, TRE 3, TRE 4 के एग्जाम में आने की संभावना होगी। तो आज सबसे पहले हम विश्व के इतिहास में अमेरिका की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। और ऑब्जेक्टिव को जानने से पहले हम सबसे पहले सब्जेक्टिव पर बात करते हैं। अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को मैं आपके बीच संक्षिप्त रूप में बताना चाह रहा हूं और आप लोग संक्षिप्त रूप में एकदम सरल भाषा में आप लोग सुनने का कोशिश करेंगे। बहुत मजा आएगा क्लास में, बिल्कुल एकदम सरल भाषा में। अमेरिका की क्रांति, अमेरिका की क्रांति का मुख्य कारण इंग्लैंड द्वारा उसका शोषण करना था। अमेरिका की क्रांति का मुख्य कारण इंग्लैंड द्वारा उसका शोषण करना था। इंग्लैंड ने अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाया था, उपनिवेश बनाया था। इंग्लैंड ऐसा ही कानून बनाता था जिससे उसके लाभ हो तथा अमेरिका को हानि हो। इंग्लैंड ऐसा कानून बनाता था जिससे अमेरिका को नुकसान पहुंचे और इंग्लैंड को फायदा पहुंचे। अब आइए हम आते हैं कि इस समय दो घटनाएं हुई थी। एक घटना स्टाम्प एक्ट और दूसरी घटना हुई थी बोस्टन चाय पार्टी। आइए हम विस्तार से उसके बारे में हम जानते हैं कि स्टाम्प एक्ट क्या है, स्टाम्प एक्ट का क्या मतलब है, स्टाम्प एक्ट क्यों लागू हुआ और इसकी क्या जरूरत थी। आइए हम इसको बात करते हैं। स्टाम्प एक्ट 1765 ईस्वी में आया। इसे USA ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि पार्लियामेंट में USA का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। स्टाम्प एक्ट जब USA में आया तो USA ने उसको इनकार कर दिया। इनकार करने की वजह यह थी कि उसमें USA का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कोई सदस्य उसमें नहीं था। अतः उन्होंने कहा कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। नो टैक्स विदाउट टैक्स रिप्रेजेंटेटिव, नो टैक्स विदाउट टैक्स रिप्रेजेंटेटिव। स्टाम्प एक्ट कब लागू हुआ? स्टाम्प एक्ट 1765 में आया और अमेरिका ने इसका इनकार इसलिए कर दिया कि उसमें USA के कोई भी सदस्य नहीं थे और इंग्लैंड वो चाहता ही था कि हमको जहां से भी मिले हमको लाभ मिले, हमको नुकसान नहीं उठाना है। आइए हम अब बात करते हैं बोस्टन चाय पार्टी। ये घटना 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। इंग्लैंड में अमेरिका भेजे जाने वाले चाय का अत्यधिक लाया गया था। जब चाय से भरा जहाज USA के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा तो अमेरिका के लोगों ने सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। इंग्लैंड ने अमेरिका भेजे जाने वाले चाय पर अत्यधिक कर लगाया था, टैक्स लगाया था। जब यह चाय की जहाज बोस्टन बंदरगाह पर पहुंची तो सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में, उसकी रहनुमाई में अमेरिका के लोगों ने विद्रोह कर दिया।
और चाय से भरे बोरियों को समुद्र में फेंक दिया। करीब 340 चाय की बोरियां थी जो समुद्र में फेंक दिया, जिस कारण इंग्लैंड की सेना ने उस पर गोली चला दिया। इस हत्या को बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का संदेश तथा राष्ट्र प्रेम की भावना को थॉमस जेफरसन, जॉन लॉक, जॉन मिल्टन और थॉमस बेन जैसे प्रमुख कवियों ने फैलाने का काम किया। अब आइए हम बात करते हैं 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया और आंदोलन आरंभ हो गया। मतलब 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया और आंदोलन शुरू कर दिया। अमेरिकी सेना का नेतृत्व जॉर्ज वाशिंगटन कर रहा था। यह युद्ध 1783 तक चला। यह युद्ध कब तक चला? 1783 तक चला। इस युद्ध की समाप्ति 1783 के पेरिस समझौते या पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। इस समझौता के तहत इंग्लैंड ने अमेरिका को स्वतंत्र घोषित कर दिया। एक प्रश्न आ सकता है, यहां से एक सवाल आ सकता है कि किस समझौता के तहत इंग्लैंड ने अमेरिका को स्वतंत्र घोषित कर दिया? तो आप इसका जवाब ये होगा कि पेरिस समझौता के तहत इंग्लैंड ने अमेरिका को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अमेरिका ने स्वयं को 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र घोषित किया था, किंतु इंग्लैंड ने उसे 1783 में स्वतंत्र घोषित किया। अमेरिका ने अपने आप को 4 जुलाई 1776 को आजादी बना लिया, आजादी घोषित कर दिया, लेकिन इंग्लैंड के अकॉर्डिंग कब हुआ? 1783 में घोषित किया। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन को बनाया गया। स्वतंत्रता के बाद अमेरिका के 2 प्रमुख समस्याएं थी। सबसे पहले एक समस्या थी कि रंग भेद और एक दास प्रथा। रंग भेद, काले गोरे का भेदभाव था, मतलब इसको भी खत्म करना था। उसके पास एक समस्याएं थी और एक समस्या थी दास प्रथा का। दास कहते हैं गुलाम को। तो अमेरिका क्या किया कि अमेरिका वाले तथा अमेरिका में काले तथा गोरे के रंग भेद की लड़ाई थी। इस रंग भेद को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने निभाया। इन्होंने कहा कि रंग भेद की नीति से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों ने मिलकर आजाद किया है और हम लोग मिलजुल कर एक साथ रहेंगे। जिसमें सबसे बड़ा किंग मेकर का जो काम किया था वह मार्टिन लूथर किंग ने किया था। अब हम आते हैं कि अमेरिका में दासों की खरीद बिक्री होती थी। मतलब वहां अक्सर देखिएगा सऊदी के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, इस जगह अमेरिका के अंदर दास मतलब गुलाम को खरीदा और बेचा जाता था, जिसको उर्दू में बादी कहते हैं, लवंडी कहते हैं। तो इस तरह से गुलाम को खरीदा और बेचा जाता था। अमेरिका में दासों की खरीद बिक्री होती थी। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया। उन्होंने लोकतंत्र का सिद्धांत दिया और कहा कि जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए होती है, यही लोकतंत्र है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। बस ये था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का शॉर्टकट जो आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। अब आइए हम एक एक करके उसके ऑब्जेक्टिव को जानेंगे। और ऑब्जेक्टिव में बहुत मजेदार ऑब्जेक्टिव है, जहां हर साल चाहे वह 9th 10th हो या 11th 12 हो या 6 to 8 हो, सारे के अंदर हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछी जाती है और इस चैप्टर से सबसे जो इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो मैं आपको कराने जा रहा हूं ऑब्जेक्टिव मोड में।
आइए हम देखते हैं। सबसे पहले अमेरिका की क्रांति के बारे में हम जान गए और अब इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश के द्वारा वित्तपोत किया गया था? मतलब कि किस देश के द्वारा वह खोजने के लिए, मतलब उसकी सहायता की गई थी, वित्तपोत किया गया था। तो वह देश था स्पेन। वह देश कौन था? स्पेन था। स्पेन के द्वारा उसे वित्तपोत किया गया था। अब सेकेंड क्वेश्चन है स्पेन के द्वारा बोस्टन टी पार्टी की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? तो बोस्टन टी पार्टी के बारे में हम बताए हैं कि इंग्लैंड का चाय का जो जहाज है जब बोस्टन बंदरगाह पे आया तो सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में क्या हुआ था कि 340 चाय की बोरियों को क्या किया गया था? फेंक दिया गया था। 340 चाय की बोरियों को 340 चाय के बॉक्स को फेंक दिया गया था। और फेंक दिया गया था तो ये रिलेटेड किससे है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बात करते हैं जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो हम आपको बताए हैं कि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, लेकिन इंग्लैंड ने उसे 1783 ईस्वी में आजादी घोषित किया। तो इसलिए कि इस दिन अमेरिका ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया था। अमेरिकी स्वतंत्रता की क्या हुई थी? घोषणा हुई थी। अब चौथा क्वेश्चन पे हम आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन थी? यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले अंग्रेजों ने कौन सी बस्ती बसाया था? कौन बस्ती बनाया था? उस बस्ती का नाम क्या था? जेम्स टाउन था उस बस्ती का नाम। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? बोस्टन टी पार्टी की घटना जो हुई वह 1773 को हुई थी। 1773 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं कि बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इस घटना को बोस्टन टी पार्टी की घटना के नाम से जाना जाता है। बोस्टन टी पार्टी की घटना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं और यह भी काफी लाजवाब है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? अब देखिए यहां पे बात है अमेरिका की कि आजादी होगी या तो मौत होगी। यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? और यह नारा अमेरिकी सेना के द्वारा, अमेरिका के फौज के द्वारा दिया गया था कि या तो हम मरेंगे या तो हम क्या करेंगे? या तो हम मरेंगे या तो हम आजादी लेंगे। अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखा? अब इसकी उद्घोषणा को किसने लिखा था? तो सबसे पहले थॉमस जेफरसन ने लिखा था। किसने लिखा था? थॉमस जेफरसन ने लिखा था। और थॉमस जेफरसन काफी विद्वान थे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में, उन्होंने लिखा था। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। कर का मतलब होता है टैक्स, लगान। प्रतिनिधित्व तो नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? यह घटना स्टैम्प एक्ट का है। और स्टैम्प एक्ट के बारे में अभी हम आपको बताए हैं कि स्टैम्प एक्ट में यूएसए का कोई सदस्य उसके अंदर नहीं था। सिर्फ और सिर्फ ये सदस्य था इंग्लैंड का। और इंग्लैंड ऐसे ही कानून को लाता था जिससे इंग्लैंड को फायदा हो और अमेरिका को नुकसान हो। तो इसलिए प्रतिनिधित्व तो नहीं तो कर नहीं, हम उसमें शामिल नहीं होंगे तो हम टैक्स भी नहीं देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं के नारे के साथ जनसंख्या के प्रतिनिधित्व की
मांग उठाई गई थी। किसमें उठाई गई थी? तो यहाँ पे लगान के साथ साथ जनसंख्या में जो बदलाव हो रहा था, कराधान हो रहा था, उस पर भी मांग उठाई गई थी। और ये मांग जो उठाई गई थी वह साउथ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में उठाई गई थी। तो इस तरह से आप देख पाए हैं कि सब्जेक्टिव के साथ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बताया गया है। ठीक इसी तरह से अभी हम कल औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे और उसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को बाय बोर्ड आपको बताया जाएगा और एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा। इसी तरह से अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग द हिंद की आवाज चैनल को आप लोग अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप लोग उस पर फॉलो करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।